आजाद सिपाही के हेल्थ इज वेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नामचीन और अनुभवी डॉक्टर रोहित लाल। ये अपनी सेवा शहर के मशहूर अस्पताल सैमफोर्ड में दे रहे हैं। डॉक्टर रोहित ऑर्थोपेडिक और नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। हम इनसे कई मुद्दों पर आज बात करेंगे जो एपिसोड वाइज आप तक पहुंच जाएंगे। हमारा पहला सवाल, लॉकडाउन के दौरान हड्डियों से जुड़ी कौन सी समस्या ज्यादा सामने आई हैं? आजकल यंग पेशेंट्स या स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये लोग भी अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं गए और दिन भर कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, कंप्यूटर पे होमवर्क करना या मोबाइल पे ही होमवर्क कर रहे हैं या दोस्तों से बातें कर रहे हैं और चैट कर रहे हैं। इन सब के कारण भी छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं इनको, जैसे गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, दोनों अंगूठों में दर्द या हाथों की उंगलियों में दर्द। ये सारे ये सब मॉडर्न लिविंग का समझिए कि अभिशाप है हमारे नए सोसाइटी को। तो इन सब के लिए हम लोग दवा देते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं, करेक्ट पोस्चर ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से बैठना है, किस तरह से कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है। अगर लोगों का पोस्चर करेक्ट हो, अगर पोस्चर सीधा रहे तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे पोस्चर सही रहे कंप्यूटर पे काम करने के दौरान या पढ़ाई करने के दौरान पोस्चर सही रखें। अक्सर देखा जाता है खासकर लड़कियों, यंग गर्ल्स में, कि वो बेड पे लेट करके, उल्टे लेट करके पढ़ती हैं। तो वो सब हम लोग डिस्करेज करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये रॉन्ग पोस्चर हम लोग मानते हैं। और सही पोस्चर रखना है, सही एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बारे में भी हम लोग बताते हैं। सिंपल एक्सरसाइज जो बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करे, नी जॉइंट के आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन करे। कितना जरूरी है धूप में बैठना? प्रॉपर सनलाइट लेना, क्योंकि सनलाइट या सूर्य की किरणें जब हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो उससे विटामिन डी का उत्पाद होता है और ये विटामिन डी जो है आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। ये विटामिन डी जो आप कैल्शियम खाते हैं, जैसे दूध में कैल्शियम है, इस कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का काम करती है। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है और ये नेचुरली नेचर देती है हमें, और लेकिन हम लोग ले नहीं पाते। विटामिन डी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हमें आउटडोर रहना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है सही पोस्चर में बैठकर काम करना? दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो है स्पाइन का प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम, जो लोअर बैक पेन, स्पेशली इन यंग पेशेंट्स, बहुत यंग पीपल बहुत मिल रहा है। ये प्रॉब्लम जो है ये रॉन्ग पोस्चर की वजह से है। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, दिन भर बैठना है, फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो रही है, दिन भर स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है। जो बैठने पे सबसे ज़्यादा स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है। खड़े रहिएगा तो स्पाइन पे प्रेशर कम पड़ेगा और लेटे रहिएगा तो स्पाइन पे प्रेशर सबसे कम पड़ेगा। लेकिन आज की मॉडर्न लिविंग में कंप्यूटर वगैरह पे जो लोग काम कर रहे हैं, अब देखिए लॉकडाउन में ऑफलाइन वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है? कंप्यूटर पे बैठना दिन भर कंप्यूटर, और तो कैसे आप काम नहीं कर सकते। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब था कि कंप्यूटर पे बैठ करके दिन भर काम करना। तो ऐसे कंप्लेन्स बहुत आए आफ्टर लॉकडाउन 3-4 मंथ्स, जब मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, जुलाई में सब कमर दर्द से परेशान यंग लड़के लड़कियां जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, सभी आकर के मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे अबाउट बैक पेन और नेक पेन और शोल्डर पेन और अंगूठे में दर्द। ये सब वेयर एंड टेयर है और रॉन्ग पोस्चर की वजह से है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने पोस्चर ट्रेनिंग दी, क्या एक्सरसाइज करना है, सिंपल एक्सरसाइजेस बताए। और देखिए कंप्यूटर पे काम तो करना ही है, लेकिन हम लोग
कुछ मेथड डिवाइस कर लें जिससे कि आपके स्पाइन पे प्रेशर ना पड़े। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं मैंने बताए उनको, जैसे कि 1 घंटा आप काम करें तो फिर खड़े हो जाएं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 5 to 10 मिनट्स आपको लगेगा, फिर आप 1 घंटा काम करें। तो ये एक जो कांस्टेंट प्रेशर आपके स्पाइन पे बन रहा है 6 घंटे 7 घंटे का, वो प्रेशर आपका ब्रेक होता जाए और आपके मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो, ताकि वो मसल आपके स्पाइन को सपोर्ट करें। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत आए और उनको हम लोगों ने फिजियोथेरेपी, सिंपल एक्सरसाइजेस और पोस्चर ट्रेनिंग से ही, और कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन D3 इन सब को दे करके ठीक किया। देखिए, सबसे बड़ी बात जैसा कि मैंने बताया कि एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना व्हाइल सिटिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका जो बैक है, ऐसे आप स्लाउच ना करें आगे की ओर, ना ही पीछे की ओर ऐसे स्लाउच करें। आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपका जो मसल्स है वो रिलैक्स्ड रहे। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो मसल जो है वो स्ट्रेन करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो स्ट्रेन करते हैं। उसके बाद 4-5 दिनों में लोग आते हैं मेरे पास कि पेन हो रहा है, फिर लोग MRI कराते हैं, ये करा, बट MRI की जरूरत नहीं। वो पेन बेसिकली मस्कुलर पेन, वो मांसपेशी रॉन्ग पोस्चर की वजह से मांसपेशियों ने में तनाव आ गया है, और वो तनाव को बस प्रॉपर पोस्चर आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। हालांकि हम लोग 4-5 दिनों का मसल रिलैक्सेंट्स और कुछ माइल्ड मेडिकेशन देते हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रेस होती है वो प्रॉपर पोस्चर रखने की होती है। अब जैसे लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो दूर में बैठ के ऐसे झुक करके काम करें, ये सब गलत पोस्चर है। आपको अगर कंप्यूटर पे काम करना, आप पूरी कुर्सी को आगे की तरफ ले जाए और सीधे बैठ करके अपने कंप्यूटर पे काम करें। ये सब सिंपल पोस्चर ट्रेनिंग है जो हम लोग बताते हैं, लिख करके पेशेंट्स को देते हैं, पैम्फलेट्स देते हैं कि अपने टेबल पे रखें और उसको रिमाइंड। 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा, एक तो करेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर व्हाइल डूइंग कंप्यूटर वर्क और डेस्क वर्क। दूसरा, ब्रेक द साइकिल। ब्रेक द साइकिल का मतलब है कि कंटिन्यूअस ना बैठे। कंटिन्यूअस बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। एवरी डे आप 10-10 घंटे बैठे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पे वेयर एंड टेयर होते जा रहा है। तो इस साइकिल को आपको ब्रेक करना है। आप 1 घंटे बैठे, फिर थोड़ा सा वॉक कर लें, या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर घूम ले, उसके बाद फिर बैठे, फिर 1 घंटे बाद फिर। तो एक कुछ बहाना करें कि भाई चलो हमको पानी लेने जाना है, हमें पानी ले लेते हैं। कंटिन्यूअस ना बैठे, आप बैठे हैं, हाँ भाई चाय ले आओ, पानी ले आओ, वो सब चीजें नहीं। आप खुद खड़े होकर के घूमना और स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। आजाद सिपाही के हेल्थ इज वेल्थ शो के पहले एपिसोड में अभी इतना ही। आप हमारे दूसरे एपिसोड का इंतजार करें, जिसमें हम डॉक्टर रोहित लाल से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी अन्य खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।